साथियों नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। साथियों, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की जो सतह है वहां पर आपका स्थल मंडल और जल मंडल जो है दोनों आपका पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। साथियों जो पर्यावरण के जो घटक हैं, पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं, जिसको हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल कहते हैं, ये सभी चीजें जो है पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। और वह मंडल जहां पर आपका स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल ये तीनों पाया जाता है, साथियों उसे ही जैव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। साथियों ज्योग्राफी की कुछ जो टर्म्स है वो इंग्लिश में भी हमें आए तो कभी हमें यदि हम कुछ चैप्टर्स का अध्ययन इंग्लिश की बुक से पढ़ते तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। साथियों स्थल मंडल जो है साथियों इसको जो इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। साथियों वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं और जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वहीं जैव मंडल को जो है बायोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है। तो साथियों जो आपका जो अभी हम जो जैव मंडल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे जैव मंडल जो है वह ओवेनिस्ट स्थल है जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती है साथियों उसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल पे ही जो है जीवन आपका पाया जाएगा, क्योंकि जीवन के लिए जो है स्थल, जल और वायु तीनों ही आवश्यक है। साथियों स्थल मंडल है, स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल जो है साथियों पृथ्वी का ठोस भाग जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है जैसे कि आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर जो है वायु का आवरण अर्थात गैसों का एक परत है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, उसे ही हम साथियों वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और जलमंडल जो है साथियों आपका पृथ्वी पर जल की जितनी व्यवस्थाएं में जल पाया जाता है उन्हें सबको जलमंडल कहते हैं, जिसमें आपका बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है साथियों। और जैव मंडल बायोस्फीयर जो आपको अभी बताया हमने, वह मंडल जहाँ पर ये तीनों जो है मिलते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। साथियों जो भूमंडल है उसके बारे में हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। साथियों भूमंडल जो है वो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर कि हम रहते हैं। साथियों इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। तो यदि क्रस्ट के बारे में कोई कहे तो घबराना नहीं है साथियों। क्रस्ट जो है हमारा भूमंडल, स्थल मंडल या क्रस्ट हमारा एक ही चीज होती है साथियों। जैसे कि हमने बताया पृथ्वी की सतह जो है दो मुख्य भागों में बांटा गया है साथियों, एक महाद्वीप है साथियों और दूसरा महासागरीय बेसिन है। साथियों जो महासागर जो है वो भी जो निचले उसकी जो सतह है वो स्थल मंडल ही होता है साथियों, जहाँ पर महासागर पाया जाता है। आगे हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे साथियों महाद्वीप और महासागरों के बारे में चर्चाएं करेंगे साथियों। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी महासागर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं साथियों, और इसी कारण समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है उसको जो है वो हमेशा जो है समुद्र तल से ही मापा जाता है साथियों। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा स्थल जो है साथियों, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर साथियों वो आपका माउंट एवरेस्ट है साथियों, जो नेपाल में पाया जाता है और जो हिमालय का एक भाग है साथियों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है साथियों, ध्यान बिल्कुल दें, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का सबसे गहरा भाग साथियों प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग है साथियों जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए साथियों, 11,022 मीटर है साथियों मेरियाना गर्त की। अब हम महाद्वीपों पर आते हैं साथियों। ये हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, हमें उनके सातों के नाम याद होने चाहिए साथियों। देखिए आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये आपके 1 2 3 4 हो गए साथियों। उसके बाद में जो है आपका जो आगे पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बाद में तो आपका दक्षिण अमेरिका है साथियों।
ये देखिए, और ऑस्ट्रेलिया है, और आपका सातवां महाद्वीप अंटार्कटिका। तो ये सातों महाद्वीपों के बारे में हम साथियों अभी चर्चा करेंगे। साथियों, एशिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप साथियों हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर एशिया महाद्वीप जो है साथियों कितना फैला हुआ है? 1/3 भाग पर एशिया महाद्वीप है हमारा। और जो कर्क रेखा साथियों, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। उसके साथ ही जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत जो है हमारे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका यूरोप महाद्वीप से अलग करता है साथियों, और एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। साथियों हम आगे जो है इस नक्शे में देखें तो आप देख पाएंगे, ये देखिए साथियों, ये हमारा जो है एशिया महाद्वीप है साथियों। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। पृथ्वी का 1/3 जो है वो क्षेत्र जो है उस पर एशिया महाद्वीप पाया जाता है साथियों। और ये देखिए, जो यूरोप से जो है ये जो एशिया महाद्वीप अलग हो रहा है साथियों, ये जो है ये आपका यूराल पर्वत है, जो एशिया और यूरोप दोनों को बिल्कुल अलग कर रहा है साथियों। और ये आप देखें, ये जो है ये कर्क रेखा है साथियों, तो जो एशिया महाद्वीप है उससे होकर ये गुजर रही है। इसके साथ ही जो भारत के लगभग मध्य में होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे साथियों। यूरोप दूसरा महाद्वीप जो है साथियों, हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, यूरोप महाद्वीप जो है वो आप देख पा रहे हैं कि इसका साइज जो एशिया से छोटा है साथियों। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है साथियों। और जो यूरोप है उसको आप एक चीज और देखें साथियों कि ये जो है तीनों ओर जल से घिरा हुआ है साथियों। जल एक ऊपर देखिए आर्कटिक महासागर है, वहीं इधर अटलांटिक महासागर, और साथ ही इसके नीचे जो है वो आपका भूमध्य सागर है। तीसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। साथियों विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो आप देखें हैं, तो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के लगभग जो है बीच में से होकर ये गुजर रही है साथियों। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है साथियों। ये देखिए साथियों, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में प्राय पूछा जाता है कि विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है साथियों? वो अफ्रीका महाद्वीप। साथियों इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपका सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल जो साथियों अफ्रीका में पाया जाता है। ध्यान दें, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। इसके अतिरिक्त साथियों देखिए, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका में पाई जाती है। देखिए साथियों, ये जो है आपकी नील नदी है जो अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद हम जो है उत्तरी अमेरिका को देखते हैं साथियों। उत्तरी अमेरिका जो है, ये आप देखिए साथियों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो स्थलीय सकरा भाग है जिससे जुड़ा हुआ है साथियों, इसे जो है पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण अमेरिका है साथियों, दक्षिण अमेरिका को आप देखिए, ये जो आपको पर्वत श्रेणी जो लंबी दिखाई दी है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी है, वो इसके अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है साथियों। इसके अतिरिक्त जो है हम आगे देखते हैं। ये देखिए साथियों, दक्षिण अमेरिका के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों, और अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जो लगभग बर्फीला ही है, और यहाँ पर जो स्थायी मानव निवास नहीं करता है। केवल अनुसंधान केंद्र कुछ देशों ने स्थापित कर रखे हैं साथियों। मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री 2 रिसर्च सेंटर्स हैं जो भारत के पाए जाते हैं साथियों। अब हम पुनः जो है एक बार आपको जो है इन महाद्वीपों का अध्ययन कराते हैं साथियों। आप साथ के साथ बोलते जाइएगा तो आप लोगों को जो है समझ में आएगा साथियों। साथियों देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। उसके बाद में हम साइज के हिसाब से आते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है साथियों। तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है साथियों। चौथा आपका दक्षिण अमेरिका है साथियों। पांचवा आपका अंटार्कटिका है। छठा जो है आपका यूरोप है, और सातवां सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है साथियों। साथियों एशिया महाद्वीप जो है, ये आप देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला यूराल पर्वत है साथियों।
उसके साथ ही जो कर्क रेखा है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और आप देखें सेकंड नंबर का जो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, आप देखिए, जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त साथियों देखिए, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है, ये देखिए साथियों, वो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके अलावा जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। साथियों क्या नाम है उस नदी का? यस, हाँ, उस नदी का नाम है अपनी नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। साथियों यह ध्यान दें, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को यहाँ सुएज नहर है जो इन दोनों को लगभग यहाँ पर जो है अलग कर रही है। और वहीं ऊपर जो है ये भूमध्य सागर है, जिसके कारण से यूरोप जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है। साथियों यूरोप महाद्वीप के बारे में हम अभी देखेंगे। तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप के बाद में साथियों हम जो तीसरा उत्तरी अमेरिका देखें, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी साथियों जो है वो हमारी रॉकी पर्वत है। और वहीं यहाँ देखिए साथियों अपलेशियन पर्वत भी पाया जाता है। इसके बाद में जब हम दक्षिण अमेरिका पाया, तो साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो दोनों को जो मिलाने वाला जो स्थल संधि है, वो उसे पनामा स्थल संधि कहते हैं साथियों। पनामा यहाँ जगह का नाम है साथियों। तो पनामा स्थल संधि के कारण जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों महाद्वीप जुड़े हुए हैं साथियों। इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप, जैसे हमने बताया, ये बर्फीला है और यहाँ पर जो स्थायी निवास नहीं करते हैं। और दक्षिणी जो ध्रुव है वो लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में पाया जाता है साथियों। और जो छठा महाद्वीप जो यूरोप है, इसके बारे में हम देखा, ये तीनों ओर से महासागर से सागरों से घिरा हुआ साथियों, जलीय उससे घिरा हुआ है। ये देखिए ऊपर आर्कटिक महासागर है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है, वही नीचे जो है भूमध्य सागर है। और इसके अतिरिक्त देखिए साथियों यहाँ आल्प्स पर्वत है जो यूरोप में पाया जाता है। इनका हम जो विस्तृत से और भी डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे साथियों। अभी जो क्लास 6 के अंदर जो चीजें दी हुई हैं, हम केवल उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप साथियों हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर सैंडी डेजर्ट पाया जाता है। ये देखिए साथियों, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो ये हमारे सातों महाद्वीप है साथियों। हमें इन सातों महाद्वीपों के बारे में बेसिक नॉलेज जो इसके अंदर दी गई है वो हमें पता होना चाहिए साथियों। इसके आगे हम साथियों जो महासागरों का अध्ययन करेंगे, तो हम महासागरों को आपको एक बार थोड़ा ही बता देते हैं। देखिए तो एक तो साथियों जो महासागरों का जिस प्रकार से महाद्वीपों का आपने क्रम याद किया है, महासागरों का भी आपको क्रम याद करना होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे साथियों। पैसा को आदमी कभी नहीं भूलता है। तो इससे आपको जो है पांचों जो महासागर है उसका बड़े से छोटे के क्रम में आपको याद रहेगा साथियों। पी फोर प्रशांत महासागर देखिए साथियों। A4 जो है आपका ये अटलांटिक महासागर साथियों। I4 इंडियन ओशियन, ये आपकी हिंद महासागर साथियों। S4 ये आपका साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर है साथियों। और A4 जो है आपका आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ आपको जो मारियाना ट्रेंच जो है, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थल है, कितनी गहराई है साथियों? 11,022 मीटर। वो भी आपका जो है प्रशांत महासागर के अंदर ही पाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों जो अटलांटिक महासागर है वो आप देख पाएंगे साथियों, ये एस अंग्रेजी के एस आकार का जो महासागर है इस प्रकार से बना रहा है, वो आपका अटलांटिक महासागर है साथियों। इसके अतिरिक्त जो हिंद महासागर है वो एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर उसका नाम रखा गया है, हिंद महासागर देखिए। और इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है साथियों, आप देख पा रहे हैं। दक्षिणी महासागर ये आपने देख लिया साथियों। और हमारा सबसे छोटा महासागर जो आर्कटिक महासागर है साथियों। आर्कटिक महासागर जो है वो प्रशांत महासागर से हमारा जो है बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसे देखकर साथियों आपको ऐसा लग सकता है कि प्रशांत महासागर इधर और ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के इधर जो है और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया का अलग है क्या? दो अलग अलग भाग नहीं साथियों। पृथ्वी हमारी गोल है, गोलाभ आकृति की है। तो ये जो है दो ना होकर हमारे एक ही भाग है, मिले हुए हैं आपस में। इसे हम आपको और बेहतर तरीके से इस पर दिखाते हैं। देखिए साथियों, देखिए साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है साथियों, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये देखिए साथियों, इधर अगर घुमाते हैं तो ये प्रशांत महासागर है। अब ये देखिए प्रशांत महासागर का फिर दूसरा हिस्सा जो है साथियों, ये देखिए, ये इधर जो है एशिया महाद्वीप है और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप देख पा रहे हैं। ये दो अलग अलग ना हो गए साथियों, ये जो है क्योंकि गोल है दोनों से ये मिले हुए हैं, इसलिए ये देखिए प्रशांत महासागर जो इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वहीं इधर जो एशिया महाद्वीप और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ इधर जो है बीच में प्रशांत महासागर पाया जाता है, जो लगभग गोलाकार आकार, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों। वहीं जो हम ऐसा आकार का बोल रहे थे साथियों, वो देखिए ये अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप,
इधर यूरोप महाद्वीप और इधर अफ्रीका महाद्वीप, इसके बीच में जो है वो हमारा अटलांटिक महासागर पाया जाता है। और साथ ही जो हम बोल रहे थे, ये देखिए, ये जो आपका आर्कटिक जो है नीचे, ये देखिए अंटार्कटिका जो है आपका महाद्वीप है, जहाँ बर्फ से घिरा हुआ है। और ये देखिए साथियों, इधर बेरिंग जल संधि पाई जाती है, इसके कारण कि आपका जो आर्कटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर है वो दोनों आपके जुड़े हुए हैं। ये देखिए साथियों, अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं साथियों। साथियों, जैसे कि अभी आपको दिखाया कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है साथियों, वहां पर जल पाया जाता है। लेकिन 71% भाग पर जल पाया जाता है, उसके पश्चात भी हमारे यहाँ पीने वाले जल की जो है कमी महसूस की जाती है। उसका कारण क्या है साथियों? उसका कारण ये है कि पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है, और जो कि पीने योग्य नहीं रहता है साथियों। ये जो है लवणीय जल रहता है, जो पीने योग्य नहीं रहता है। जो मात्र जो 3% जो शेष जल है उसी को जो पीने के रूप में काम में लिया जा सकता है। लेकिन साथियों, ये 3% जो शेष जल है वो भी अपनी विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ में, जो आपका जो है जल वाष्प में, और जो है आपका ग्राउंड वाटर जो है भूमिगत जल है उसमें आपका जो है अलग अलग उसमें पाया जाता है। इसी कारण से जो है हमारे यहाँ नीला ग्रह होने के बावजूद भी जो है पृथ्वी पर पीने के पानी का जो है लगभग कमी पाई जाती है साथियों। अब हम पृथ्वी जो महासागर है साथियों, इन महासागरों का हम अभी अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने महाद्वीपों को देखा था उसी प्रकार से हम महासागरों का भी अभी अध्ययन करते हैं साथियों। इससे होता है महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर है, जैसे कि हमने बताया आपको, महासागरों को याद करने के लिए आप जो है इस ट्रिक को याद रखें। आपको नया आप रिवाइज करें। बोलिए, पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशन हिंद महासागर, एस से साउथ ओशन दक्षिणी महासागर, और ए से जो है आपका जो है आर्कटिक महासागर जो है। ये आपका 5 जो महासागर है, ये बढ़ते से घटते क्रम में है साथियों, ये आपको याद हो। डिटेल के बारे में हम एक बार आपको यहाँ बता देते हैं साथियों। ये देखिए साथियों, जो प्रशांत महासागर हम देखते हैं, जैसा कि बताया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है साथियों। पृथ्वी का जो 1/3 जो है साथियों उस भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इसका जो सबसे गहरा भाग है साथियों, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, वो गहरा भाग जो हमारा मेरियाना गर्त है साथियों, जो प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। और ये लगभग वृत्ताकार है साथियों। प्रशांत महासागर जो ये देख पा रहे हैं आप, ये लगभग वृत्ताकार है। उसके बाद में हम अटलांटिक महासागर पे आते हैं साथियों। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है साथियों। और ये आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिम किनारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका जो है अटलांटिक महासागर के इधर पाया जाता है साथियों। इसके पश्चात जो है हम हिंद महासागर के बारे में देखते हैं साथियों। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी आकृति जो है लगभग त्रिभुजाकार है साथियों। और आप देख सकते हैं कि जो है इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है साथियों, पश्चिम में जो अफ्रीका महाद्वीप है साथियों, और जो है पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त हम जो है दक्षिणी महासागर को देख रहे हैं साथियों। ये देखिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरा रहता है साथियों। और जो है हमारा आर्कटिक महासागर जो है, ये देखिए साथियों, ये आर्कटिक महासागर है जो कहाँ स्थित है साथियों? आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। और ये बेरिंग जल संधि के माध्यम से जो है हमारे प्रशांत महासागर से जो है जुड़ा रहता है साथियों, आर्कटिक महासागर। साथियों, अब हम जो है वायुमंडल पर आते हैं। जैसे कि आपको बताया, पृथ्वी चारों ओर जो गैस के एक आवरण से घिरी रहती है साथियों, एक परत से घिरी रहती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न गैसों का जो है मिश्रण पाया जाता है साथियों। और वायुमंडल जो हमारी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। जिस प्रकार से हमने महाद्वीप और महासागरों का क्रम याद किया बढ़ते से घटते, उसी प्रकार से वायुमंडल में जो है हम निचले पृथ्वी की सतह से ऊपर तक जब जाते हैं तो इसकी जो विभिन्न परतें पाई जाती है साथियों। पृथ्वी की सतह के सबसे पास में क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल पाया जाता है साथियों। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे साथियों। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। अब आप देख सकते हैं समताप मंडल के जो ऊपरी भाग है उसी में जो है ओजोन मंडल या ओजोन गैस पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है साथियों। तो इनका जो है सीक्वेंस साथियों हमें याद रहे कि निचले से ऊपर तक जाते हुए कौन कौन सी जो है परतें पाई जाती हैं।
साथियों वायुमंडल में जो गैसें जो पाई जाती हैं, आप देखेंगे कि उसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अपनी नाइट्रोजन की, जो कि 78% पाई जाती है साथियों। 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है साथियों। तीसरा नंबर इस पे आर्गन का आता है साथियों, और फिर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आपका जो ऑक्सीजन आता है साथियों, ऑक्सीजन के बाद में जो है आपका आर्गन जो है आता है, और उसके बाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इस ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी के जो वातावरण को जो है वो गर्म करती है। और वर्तमान में जो भूमंडलीय तापन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, उसके बारे में जब बात चलती है तो उसका मुख्य कारण जो है हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा में वृद्धि हो रही है, वही इसका मुख्य कारण है साथियों। इसके अतिरिक्त आप देखें साथियों, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय घनत्व में भिन्नता आती है। साथियों पृथ्वी की जो सतह होती है वो निचली सतह पर वायु सघन होती है, वही ऊपर जाने पर जो वायु विरल होती रहती है। तो वायु का घनत्व सतह, पृथ्वी सतह के यहाँ सर्वाधिक होता है, और ऊपर जाने पर उसके घनत्व में कमी आती है। यही कारण है कि जब पर्वतारोही जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि ऊंचाई पर आवश्यकता होने पर जो सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है साथियों। साथ ही ये देखिए, ये जैवमंडल है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, बायोस्फीयर। ये देखिए साथियों, जैवमंडल पर हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जो है हमारा मिलता है। यहाँ पर तीनों चीजें पाई जाती हैं, और जिसके कारण जीवन संभव होता है साथियों, इसे हम जैवमंडल कहते हैं। साथियों एक पॉइंट और है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। साथियों ये आगे बहुत आपके काम आएगा, अभी आप इसको याद रखें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा का मूवमेंट होता है। वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। इसके बारे में डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। ये जलवायु विज्ञान में अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आगे काम आएगा आपके। एक साथी जो पवन जो है, पवन और वायु, वायु एयर, पवन विंड। तो पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को ही साथियों पवन कहा जाता है। अब हम जीव मंडल पे आते हैं साथियों। जैव मंडल पे जैसे हमने बताया कि वह भाग जहाँ पे स्थल, जल और वायु तीनों पाई जाती है साथियों कॉमन, उसे ही स्थल, वो जो जैव मंडल कहा जाता है साथियों। जैव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और जो है पादप जगत, अर्थात एनिमल किंगडम और जो है प्लांट किंगडम में विभक्त करते हैं साथियों। और एक इंपॉर्टेंट चीज है साथियों की जो परिमंडल, जो पृथ्वी के तीनों परिमंडल जिनका हमने अभी बात की है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये हमें पता हो। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि वर्तमान में जो CO2 है, जो भूमंडलीय तापन जो बढ़ा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई मात्रा जो है पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रही है साथियों। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। तो वर्तमान में इसीलिए जो है कई सारे वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण कि CO2 की मात्रा में किस प्रकार से कमी लाए, इस पर चर्चा की जाती है साथियों। और जो संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे साथियों। संपोषणीय विकास का मतलब होता है साथियों कि पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए, करने के साथ साथ जो भविष्य के जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का दोहन करना चाहिए, जिससे जो है संपोषणीय विकास भी कहते हैं। तो उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है, और आप जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप हल कर पाएंगे साथियों। इनको आप जो है एक बार पढ़ने के बाद देखें तो आप कर पाएंगे। जैसे कि हमने 4 प्रमुख परिमंडल है उसके बारे में बताया आपको, पृथ्वी प्रमुख महाद्वीपों के बारे में बताया, 2 महाद्वीपों का नाम जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में साथियों, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके नीचे जो महाद्वीप पाए जाते हैं, जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें से एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था और दूसरा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप था। वायुमंडल विभिन्न परतों के बारे में आपको बताया, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये आपको बताया, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। साथियों जो 0 डिग्री अक्षांश का ऊपर वाला भाग है यहाँ पर अधिकतर जो है स्थल मंडल वो यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध। और वहीं जो दक्षिणी गोलार्ध जो है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता रहती है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है साथियों। इसके अतिरिक्त कौन सी पर्वत श्रेणी श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है आपको बताया साथियों, यूराल। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है आपको बोला, पनामा स्थल जल संधि था। वायुमंडल किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो आपको बताया नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है आपको बताया था साथियों, स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा साथियों, एशिया। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच के बारे में बताया। इस महासागर जो एक देश के नाम पर रखा गया हिंद महासागर,
स्थल जल एवं हवा के सीमित भाग आपको बताया था जैवमंडल, और यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ जो यूरेशिया कहा जाता है, और पृथ्वी पर सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा वो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। साथियों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा ये कंप्लीट होता है साथियों, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और साथियों इसका आप पुनः एक बार जो जब भी आप नई वीडियोज़ को देखें उसके साथ पुरानी वीडियोज़ को एक बार देखें, ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर रहें और आप उनको जो है जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ। तो आज हम यहीं अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं साथियों, और आपके लिए जो है अगले जो लेक्चर है वो हम जल्दी ही लेकर आएँगे। इसके साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा पाएँगे। थैंक यू साथियों।